जी, दो बड़े भाई हैं और प्रधानमंत्री तीसरे नंबर पे हैं और चौथे नंबर पे जो हैं प्रहलाद मोदी, जिसकी हम चर्चा कर रहे थे। आप देखिए कि इस फैमिली की ब्यूटी आप देखिए कि मुख्यमंत्री है बड़ा भाई, और छोटा भाई उसी सरकार के खिलाफ आंदोलन भी करता है। और हमने देखा उन दिनों में कि प्रधानमंत्री मोदी ने कभी इस बात पर ऑब्जेक्शन नहीं किया, बल्कि हमने देखा कि उन्होंने जिस तरह से एक स्टेटमेंट जो है वो चीज़ों से डील करता है, एक प्रशासक जिस तरह से चीज़ों से डील करता है, उन्होंने बाकायदा उन इश्यूज़ को टेकअप किया। हमने फैमिली में भी पता करने की कोशिश की, कभी इन चीज़ों को लेकर के कोई विवाद नहीं हुआ फैमिली के अंदर। और उसके अलावा आपको बता दें कि जो पाँचवें नंबर के भाई हैं वो हैं पंकज मोदी, जिनके घर पे अब ये माता जी रहा करती थी पिछले काफ़ी सालों से। पंकज मोदी गुजरात सरकार में ही काम करते थे, इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में। और आपको बता दें कि इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट बहुत ही क्रूशल डिपार्टमेंट होता है किसी भी सरकार में, और सीएमओ से काफ़ी क्लोजली अटैच्ड होता है। लेकिन आपको जान के हैरानी होगी सौरभ कि कई लोगों को नरेंद्र मोदी के शासन के 10-12 साल बाद पता चला कि पंकज मोदी उनके छोटे भाई हैं। किसी को कभी पता भी नहीं चला था इस बारे में, और वो इतना साइलेंट रहते थे और अपना काम करते रहते थे, कभी वो लाइमलाइट में नहीं आए। इनफैक्ट उनके बड़े भाई ने एक बार हमें किस्सा बताया था कि उनका खेड़ा से अहमदाबाद जब ट्रांसफ़र हुआ तो परिवार ने एक बार शायद उनसे बात की होगी, करने की कोशिश की होगी, तो नरेंद्र मोदी की माता जी ने मना कर दिया कि नहीं, आप उनसे मत कहिएगा, वो इस चीज़ को बिल्कुल एंटरटेन करेगा नहीं। ये उनके शब्द थे। और बाद में रूटीन में जब उनका ट्रांसफ़र हुआ भी तो बताते हैं कि नरेंद्र भाई ने सोम भाई मोदी को बुला करके पूछा भी था, उनसे जब बातचीत हुई कि क्या पंकज का ट्रांसफ़र रूटीन में ही हुआ है या कोई इसके लिए आप लोगों ने किसी से बात की थी। तो मजाक में उन्होंने बताया कि ये रूटीन में ही हुआ है और हम जानते हैं कि आपको पता चलने ही वाला है यदि हम किसी से बात भी करेंगे। तो आप देखिए इस तरह से जो नैतिक मूल्य हैं उनका ये जो फैमिली है किस हिसाब से पालन करती थी, इस बात का ये परिचायक। और इनकी एक छोटी बहन है वासंती बहन, जो विसनगर में रहती हैं, और उनके पति जो हैं हसमुख भाई, वो भी अब रिटायर हो चुके हैं। वो बैंक में नौकरी किया करते थे। और आपने देखा होगा कि एक मिनट में आपको रोक दूं जरा बस, क्योंकि पूरा परिवार ऐसा लग रहा है कि अब ये जो गाड़ियां हैं वो पहुंच चुकी हैं शमशान भूमि के निकट बिल्कुल। प्रधानमंत्री की जो गाड़ी जिसमें वो पहुंचे थे पंकज मोदी के घर, वो उसमें आपको दिखाई दे रही है। और हालांकि वो इस वक्त जो हैं वो बैठे हुए हैं उस अंतिम यात्रा रथ में, और वो शायद आगे आगे चल रहा है इस प्रधानमंत्री की उस गाड़ी के चल रहा है अंतिम यात्रा रथ जी निर्णय। और उसमें आपने देखा होगा पूरे रास्ते वो हाथ जोड़ के बैठे रहे हैं अपनी माता जी के पार्थिव देह के सामने गाड़ी में। पूरे रास्ते यहाँ पे हमने देखा कि हालांकि किसी को बताया नहीं गया था, लेकिन रोड पे भी कई जगह पता चला लोगों को, वो रोड पे भी इकट्ठे हो गए थे, लेकिन कहीं पे भी कॉन्वॉय जो है वो रुका नहीं। लेकिन सिर्फ गांधीनगर अक्षरधाम मंदिर के पास से जब पास हो रहा था, वहाँ 1 मिनट के लिए ये कॉन्वॉय जरूर रुका था। अक्षरधाम संस्थान के साथ भी काफी आस्था जुड़ी हुई है। आप जो भी बता रहे थे अभी हमने तस्वीरों में देखा, अभी भी जब प्रधानमंत्री की तस्वीर दिखाई दी तो लगातार वो हाथ जोड़े ही बैठे हुए हैं। बिल्कुल, जब से वो शव यात्रा शुरू हुई है और पूरे 16 किलोमीटर तक वो इसी तरह से हाथ जोड़ के बैठे रहे। और हमने देखा कि कोई उनके जो बॉडी लैंग्वेज की अगर हम बात करें, कहीं कोई इस बार मूवमेंट नहीं दिखा। जनरली हमने देखा है कि प्रधानमंत्री मोदी जब ट्रैवल कर रहे होते हैं काफ़ी एक्सप्रेसिव होते हैं, लेकिन आज हमने देखा शायद वो एकांत चित्त में थे। मतलब एक तरह से जिसे कहते हैं कि ध्यान की मुद्रा में वो बैठे हुए थे, अपनी माँ के पार्थिव देह को नमन करते हुए। और उनके मन में हो सकता है कई प्रकार के विचार चल रहे हों, हो सकता है कई ऐसे स्मरण उनके जहन में आ रहे होंगे जो उनकी माता जी के साथ जुड़े हुए हैं। उन सारे इमोशंस पे कंट्रोल करते हुए, उन सारे इमोशंस को एक तरह से अपने अंदर जब्त करते हुए अपने दिल में, और
उस पेशेंस के साथ अगर आपने देखा हो तो बहुत एक चित होकर के वो उसमें लीन थे, और एज इफ उनको शायद आसपास क्या हो रहा है इसके बारे में एहसास भी नहीं था, ये दिख रहा है। और अब आपने देखा होगा शमशान गृह के अंदर प्रवेश कर चुकी है शववाहिनी, और यहाँ पर भी तमाम जो तैयारियां हैं वो पहले से कर ली गई हैं सौरभ। और हम आपको बता दें कि ये जो विधि विधान है वो संपन्न करते ही वो यहाँ से राजभवन के लिए लौट जाएंगे, और उसके बाद बताया जा रहा है कि वो उनका दिल्ली का शेड्यूल पहले से तय है, क्योंकि जो आगे के कार्यक्रम है जैसा आप पहले से बता रहे थे वो कैंसिल नहीं किए गए हैं। तो ये अगर आप देखें पूरा आज का शेड्यूल उनका, तो इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।